बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूँ आफ्ताब अत्तारी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे और उन्होंने कमेंट में भी ये कहा कि सर आप जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो एक वीडियो जरूर जो है वो बनाएं। तो हम स्टूडेंट्स की इस बात को जो है वो पूरा कर रहा हूँ और कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो कि हमारे 2 इयर्स एनुअल प्रोग्राम एडीपी इन कॉमर्स या जिसका दूसरा नाम बीकॉम है उसके लिए ये यूजफुल है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। जी, तो बात कर रहा हूं मैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर सबसे अहम चैप्टर जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाला चैप्टर है, जिसका नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रखा जाता है। ये सुहेल अफजल की अगर आप बुक ले लें कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो उसके ऊपर आपको ये सारे टॉपिक इजीली मिल जाएंगे। तो आप सुहेल अफजल की बुक का चैप्टर नंबर 5 सीजीएस उसको कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सीजीएस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक साल के अंदर एक पेपर में 3 क्वेश्चन जो है वो उसने सीजीएस के पूछे हुए हैं। मतलब 60 नंबर का पेपर एक साल में उसने सीजीएस में पूछा। इतना अहम ये हमारे लिए टॉपिक है, तो आप इसको जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ भी ये जो है वो छोड़ने वाला नहीं। स्पेशली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अहम क्वेश्चन है। उसके बाद आप ऑनवर्ड चले तो आप दो सेम क्योंकि क्वेश्चन है तो आप एक अगर कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। लेकिन करना हमने इस चैप्टर को कंप्लीट है, हमने इसको कंप्लीट गो थ्रू करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 है प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग वो चैप्टर है जिसमें आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ है। इसमें सबसे अहम जो है वो फर्स्ट डिपार्टमेंट में एबनॉर्मल लॉस और सेकंड डिपार्टमेंट में नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 है जिसमें उसने हमें वर्क इन प्रोसेस वाली जो इन्वेंट्री है उसकी परसेंटेज नहीं बताई होती, वो हम खुद फाइंड करते हैं। तो एक वो क्वेश्चन 25 और 26 ये अहम है। तो ये चैप्टर जो है ये आप क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लें तो इनफ है। कुछ क्वेश्चन मैंने अंदर बोल दिए हैं, आप उनको दोबारा से भी सुन सकते हैं। इसके अलावा आप चैप्टर नंबर 8 की तरफ मूव करें तो चैप्टर नंबर 8 में टोटल 4 टॉपिक हैं। इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है और वो है डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन। और डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन के जो क्वेश्चंस हैं 3 क्वेश्चन वो ज्यादा अहम है। और वो कौन से 3? डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन वाले पोर्शन के एंड वाले 3 क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। मेरे सामने इस वक्त बुक नहीं है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन के नंबर्स भी बता देता। तो बहरहाल आप चैप्टर नंबर 8 के डिफेक्टिव एंड स्पॉइल प्रोडक्शन वाले टॉपिक में जाएं, वहां पर जाके आप उस टॉपिक के एंड वाले 3 क्वेश्चन कर लें तो काफी है। इसके बाद आपके पास इसी चैप्टर का हमारे पास एक पोर्शन है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के एंड वाले 4 क्वेश्चन जो है वो ज्यादा अहम है। इसके बाद इसी चैप्टर का एक पोर्शन है इन्वेंट्री लेवल। इसके भी एंड वाले 5 क्वेश्चन जो है वो आप जरूर करें। इसी चैप्टर का एक पोर्शन है लाइफ ऑफ FIFO और एवरेज के जरिए से जब हम इन्वेंट्री कार्ड बनाते हैं। इसके आप पहले 4 क्वेश्चन जस्ट कर लीजिएगा, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है। फिर आप चैप्टर नंबर 10 की तरफ मूव करें, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पिछले 2-3 सालों से मुसलसल क्वेश्चन नंबर 33, 34 जो है वो पूछ रहा है। आप इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी चैप्टर के पहले 4 क्वेश्चन जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। और फिर क्वेश्चन नंबर 17 से क्वेश्चन नंबर 34 तक ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 है, इसके आप पहले 5 क्वेश्चन करें और एंड वाले जो है वो 4 क्वेश्चन एंड वाले कर लें तो आपके लिए इनफ है। ये चैप्टर नंबर 4 था। इट्स ऑल अबाउट कॉस्ट अकाउंटिंग। मजीद कोई चीज समझ ना आई हो तो आप जो है वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।